नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपसे निवेदन की वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है नुकसान। मंगलवार के दिन अपनाएं ये उपाय यदि आप लंबे समय से कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं तो। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें, दीपक में लाल रंग की बाती का उपयोग करना अधिक लाभकारी होता है। मंगलवार के दिन हनुमान को लेपन करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है। इसके लिए आप चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उसका लेप तैयार करें, फिर हनुमान को यह लेप लगाएं। यह उपाय मंगलवार और शनिवार दोनों दिन किया जा सकता है। कई बार मंगल दोष की वजह से भी बनते काम बिगड़ जाते हैं और कार्यों में सफलता नहीं मिलती। इसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को मंगलवार के दिन बूंदी का भोग लगाएं और अपने आसपास बूंदी का प्रसाद बांटें। ऐसा 40 मंगलवार तक नियमित करें। इससे मंगल दोष समाप्त होता है। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाने से भी हनुमान जी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सुबह या शाम जब भी समय मिले तो बंदरों को गुड़ चना अवश्य खिलाएं। इसके अलावा हनुमान की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इसके साथ ही हनुमाष्टक का पाठ करना भी काफी फलदायी होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन कर गुड़ चना और बूंदी का भोग लगाने से, बंदरों को गुड़चना खिलाने से मंगल दोष दूर हो जाता है। आज मंगलवार है, इस दिन हनुमान जी की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इसके अलावा यह दिन ग्रहों के सेनापति मंगल देव को भी समर्पित माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल देव का स्वभाव उग्र माना गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है, उसके जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और उसे जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन जब कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी न हो, तब व्यक्ति को कष्ट, दुर्घटना और पारिवारिक कलह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इसके साथ ही मंगल के अच्छे होने पर दोष, भय, संकट, रोग और स्वास्थ्य आदि की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। मांगलिक दोष दूर करने के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगलवार के दिन रोटी में गुड़ की डली को लपेटकर लाल गाय को खिला दें। यह उपाय करने से मांगलिक दोष दूर होता है और कार्यक्षेत्र में व्यक्ति की तरक्की होती है। जिस व्यक्ति पर मंगल दोष होता है, वह मंगलवार के दिन लाल कपड़े में नारियल बांधकर किसी नदी में या हनुमान मंदिर रख दे। ऐसा 7 मंगलवार तक लगातार करना चाहिए। मंगलवार को इस उपाय को करने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है और मंगल दोष दूर होता है। परेशानियां होंगी दूर। मंगलवार के दिन गाय और बंदरों की सेवा करने से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां भी दूर होती है। आर्थिक समृद्धि की खुल जाए राह। मंगलवार को रोट हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन कर गुड़, चना और बूंदी का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा गुड़ और चना बंदरों को खिलाना चाहिए। ऐसा 21 मंगलवार तक करने से आर्थिक समृद्धि होने के साथ ही जीवन में तरक्की की नई राह खुलती है। परिवार में सुख शांति के लिए मंगल का प्रभाव बड़े भाई में बना रहता है और बड़े भाई का आशीर्वाद स्वयं मंगल देव का आशीर्वाद माना जाता है। परिवार में सुख शांति के लिए हर मंगलवार को घर के बड़े भाई को मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। अगर आपका बड़ा भाई नहीं है तो बड़े भाई जैसे किसी व्यक्ति का आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसा करने से भाईचारा बने रहने के साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। धन समृद्धि के लिए बजरंगबली के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
दीपक जलाने के दौरान ध्यान रखें कि दीपक में बत्ती लाल रंग की हो। अगर लाल बत्ती नहीं है तो उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर डाल दें। इसके बाद एक स्थान पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। 21 दिनों तक नियमित ऐसा करने से धन समृद्धि के शुभ योग बनते हैं और सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगलवार दिन कौन सी इन 5 चीजों के दान करने से मनचाहा फल, मंगल दोष दूर कर सकते। शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा धर्म माना गया। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह और हनुमान जी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन कुछ चीजें दान करने से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में दान करना बहुत फलदायी माना गया है। गुप्त दान का विशेष महत्व है। निस्वार्थ भावना से किए दान का शुभ फल मनुष्य को कई जन्मों तक प्राप्त होता है। शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा धर्म माना गया। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह और हनुमान जी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन कुछ चीजें दान करने से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही मंगल के अशुभ प्रभाव भी कम किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार को क्या दान करना चाहिए। लाल वस्त्रफल, मंगलवार के दिन सुबह के समय लाल रंग के कपड़े और लाल फल जैसे सेब, अनार का दान करना चाहिए। इसके साथ ही चने और उसकी बनी हुई चीजों का दान करना भी शुभ होता है। मसूर की दाल, जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है वो हर मंगलवार को मंगलदेव का पूजन करें। इस दिन लाल मसूर की दाल दान करने से मंगल के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और विवाह में बाधाएं नहीं आती। लड्डू, मंगलवार को बेसन के लड्डू का दान करने से आय में बढ़ोतरी होती है और पदोन्नति के लिए भी ये शुभ माना गया है। नारियल, अच्छी सेहत और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन नारियल का दान करने की सलाह दी जाती है। इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। गुड़, जीवन में तमाम परेशानियां घेर ले और कोई रास्ता न समझ आए तो मंगलवार को हनुमान जी के निमित्त पूजा पाठ के अलावा गुड़ का दान करना पुण्यकारी होता है। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगलवार को कौन सा काम है जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन कामों को करने से होता है बड़ा ही अशुभ। मंगलवार का दिन बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है और इस दिन का संबंध पवन पुत्र हनुमान और मंगल ग्रह से है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन का महत्व बताते हुए कुछ चीजें ना करने की सलाह भी दी है। अगर ये चीजें मंगलवार के दिन करते हैं तो तुरंत बंद कर दे। आइए जानते हैं मंगलवार के दिन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति को मजबूत होती है। मंगल ग्रह से संबंध होने के कारण मंगलवार को उग्र माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में प्रतिकूल मंगल को अनुकूल बनाने के लिए मंगलवार के दिन उपाय किए जाते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन सी चीज है जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे जीवन में अमंगल के योग बनना शुरू हो जाएं, इससे कार्यों में आती है बाधा। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन तन और मन से सात्विक रहना बहुत जरूरी माना जाता है। इसलिए मंगलवार के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा आदि चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा नहीं मिलती और बने बनाए कार्यों में बाधाएं आना शुरू हो जाती है। इससे मंगल का पड़ता है अशुभ प्रभाव। मंगलवार के दिन घर के बड़े बुजुर्गों के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा कुंडली में मंगल प्रतिकूल प्रभाव देने लगता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखें और बड़े भाई का आशीर्वाद ले। ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है।
इससे कर्ज चुकाना हो जाता है मुश्किल। मंगलवार के दिन भूलकर भी किसी से धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। साथ ही नए निवेश से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि मंगलवार के दिन लेन देन करने से आर्थिक समस्याएं और हानि की आशंकाएं बढ़ने लग जाती है। इस दिन लिए गए कर्ज को चुकाना मुश्किल पड़ जाता है और धन का वापस आना कठिन हो जाता है। ऐसा आप मंगलवार की जगह बुधवार को कर सकते हैं। इससे 8 माह आयु हो जाती है कम। मंगलवार के दिन बाल और नाखून काटने की भी मनाही होती है। मान्यता है कि इसका प्रभाव धन और बुद्धि के साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मंगलवार के दिन नाखून काटना, बाल काटना और दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आयु 8 महीने भी कम हो जाती है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर के लिए भी कष्टकारी होता है। इसलिए भूलकर भी मंगलवार के दिन ये सभी कार्य ना करें। शनि और मंगल का संयोग बनेगा कष्टकारी। मंगलवार के दिन भूलकर भी वायव्य, पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। इस दिशा में की गई यात्रा दिशाशूल मानी जाती है। अगर जरूरी हो तो गुड़ खाकर ही घर से निकलें। साथ ही मंगलवार के दिन लाल और नारंगी रंग के वस्त्र पहनें और काले रंग से दूर रहें। ऐसा करने से मंगल का दोष कम होता है। काले रंग के कपड़े से शनि का प्रभाव बढ़ता है और शनि व मंगल के बीच शत्रुवत संबंध है। इस दिन ना खरीदे ये चीजें। मंगलवार के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े, लोहा, कांच, जमीन और श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों के खरीदने से इसका अशुभ प्रभाव परिवार, करियर और स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।